पढ़ाने का टेक्निक जो बॉम्बे में पढ़ाएंगे उनका पर्पस एंट्रेंस निकलवाना थोड़ी है। जैसे हम लोग एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, या जैसे कोटा में जो जेईई वाली को एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, तो एंट्रेंस वाले जितने भी लोग हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम आता है। बॉम्बे में जब वो पढ़ाएंगे तो वो तुम्हें थ्योरीज पढ़ाएंगे, खूब थ्योरीज पढ़ाएंगे। प्रोफेसर क्लास में रेयरली कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है। वो तुम्हें थ्योरीज पढ़ा दिया पूरी 2-3 क्लास में, फिर एक ट्यूटोरियल सीट दे देगा तुम्हें, जो तुम अगर ड्राइव खोलते होगे तो कई बार तुम देखते हो ऊपर लिखा होगा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर के, वो ट्यूटोरियल सीट्स हैं एक्चुअली, जो एमएससी कोर्सेज के हैं या बीटेक कोर्सेज के। देखना ड्राइव में बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट तुम्हें मिलेंगे जो ऊपर आईआईटी का टैग लगा होगा, उस पर हेडिंग आईआईटी की होगी, तो वो सब ट्यूटोरियल सीट्स वहाँ मिलते हैं जो तुम्हें सॉल्व करने हैं एक्चुअली। वो प्रोफेसर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ थ्योरी पढ़ाता है क्लास में, सिर्फ तुम्हें डेफिनेशन, थ्योरम, रिजल्ट्स, थ्योरम प्रूफ करेगा, रिजल्ट्स प्रूफ करेगा, ये वो पढ़ाते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं कराएंगे। और एग्जाम जो वो लेते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम, इसलिए अक्सर तुम आईआईटी में किसी को जानते होगे तो वहाँ बच्चे के पास होने के बड़ा मुश्किल होता है बच्चों का, क्योंकि वो देखता है क्लास में प्रोफेसर थ्योरी पढ़ा रहा है, क्वेश्चन कराया नहीं, और एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है वो, जैसे एंट्रेंस में आता है, तो वहाँ बच्चा फंस जाता है। जिन बच्चों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग की सेमेस्टर में भी प्रैक्टिस नहीं किया तो वहाँ भी फेल हो जाता है वो। बॉम्बे में बहुत सारे बच्चे जो अच्छे अच्छे रैंकर्स हैं उनकी वहाँ हालत खराब होती है बॉम्बे में, तो अच्छे अच्छे रैंकर्स की तुम जो जो पूछो है ना, जैसे कोई बच्चा, मतलब अभी मैं कई लोगों को जानता हूँ, अभी कानपुर से जो लोग इस बार पास आउट हो रहे हैं, अच्छे अच्छे रैंकर थे, 6 सीजीपीए बनाने में हालत खराब हो गई, सारे 6 सीजीपीए बनाने में हालत खराब हो गई। 2022 जैम के बच्चे थे, 23 वाले भी हैं, उनकी भी हालत खराब है, 6-7 सीजीपीए नहीं बना पा रहे। तो ऐसे है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो पढ़ाते थ्योरीज हैं, लेकिन प्रॉब्लम के लिए तुम्हें वो बुक रेकमेंड करते हैं, बुक के एक्सरसाइजेस कर सकते हो तुम, एक ये सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स, वो ट्यूटोरियल सीट देते हैं तुम्हें, ट्यूटोरियल सीट में मान लो 10-15-20 क्वेश्चन है, उसको तुम खुद सॉल्व करो। उसके लिए ट्यूटोरियल क्लास होती है, वहाँ ट्यूटोरियल क्लास है, टीएस लेते हैं। टीएस कौन होते हैं, जैसे वो जो प्रोफेसर तुम्हें कोर्स पढ़ा रहा है, तो उसके अंदर कोई स्टूडेंट होगा जो पीएचडी कर रहा होगा, तो वो टीए लेता है, वो ऑफिशियली असाइंड होता है, ऐसे नहीं कि कोई भैया को पकड़ लिया, ऐसा नहीं, उसका ऑफिशियली असाइंड से। एक प्रोफेसर अगर 3 लेक्चर ले रहा है तो 3 लेक्चर पे एक ट्यूटोरियल होता है, तो वो ट्यूटोरियल कोई टीए लेगा। टीए का फुल फॉर्म है टीचिंग असिस्टेंट। तो ये टीचिंग असिस्टेंट हम लोग, मैं भी खड़गपुर में था, मैं टीए था कुछ बीटेक कोर्सेज में या एमएससी कोर्सेज में, तो वहाँ पे टीए होते हैं, तो वो टीए का काम होता है कि क्लास में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करवाना, ये होता है। तो तुम सॉल्व करके आओ, जो क्वेश्चन नहीं हुआ वो टीए सॉल्व कराएगा। तो ये वाला सिस्टम आईआईटी में चलता है। नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है, मेरी हालत खराब नहीं हुई, मैं तो देखो मैंने पीएचडी कर लिया, वो तो डिपेंड करता है तुम्हारी एबिलिटी पे चीज़ों पे। मतलब हालत खराब भी होती है, बहुत सारे बच्चे की हालत खराब भी होती है, तो डिपेंड करता है कौन से प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे हो। अगर मुश्किल क्वेश्चन पे काम, प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो तो मुश्किल है, तो वो है, हमने थोड़े आसान पे काम किया था, आसान है, तो वो डिपेंड करता है, वो तो सब्जेक्टिव है कि भाई सबके लिए अलग अलग वो है, उसमें कोई जनरलाइज कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, यार का बताइए क्या पूछना है आपको।